नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम लगे होंगे। दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि आप कैसे टीजीटी और पीजीटी में से एक का चुनाव करेंगे। तो कई सारे स्टूडेंट्स या मेरे दोस्त का मैसेज आया कि सर कैसे करें। तो देखिए, मैं तो आपको नहीं कह सकता कि आप टीजीटी की तैयारी करो या पीजीटी की तैयारी करो, क्योंकि दोनों दोनों एग्ज़ाम अपनी जगह पे बढ़िया हैं। क्या टीजीटी क्या पीजीटी। देखिए, दोनों में एक ड्रॉबैक है। पीजीटी में आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, वहीं पे जो टीजीटी है उसमें आपको 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ सकते हैं। नंबर एक बात। नंबर दो, जो समस्या आ रही है वो ये है कि इसके कंपैरिजन में जो एक डिफरेंस है कि पीजीटी में नंबर ऑफ़ सीट्स कम है, वहीं पे टीजीटी में सीट्स की संख्या ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, सिलेक्शन का चांस ज़्यादा कहाँ मिलेगा? टीजीटी में। ठीक है, तो ये सब बातें आप अच्छे से सोच लो। क्या आपका पीजीटी वाला सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा तैयार है या फिर जो टीजीटी में सब्जेक्ट्स हैं उस पर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। देखिए, इस समय मार्केट में बहुत सारे जो टीचर्स जिनको स्पेशली अपने कोर्स बेचने हैं, उनका बस चलेगा तो आपको टीजीटी पीजीटी सबकी तैयारी इसी 20 दिन में करा देंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। ये दोस्तों बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अभी तो कम से कम किसी टीचर के ट्रैप में मत आओ। कोई फ़ायदा नहीं होना है, आपका सिर्फ नुकसान होगा। कोचिंग करना होगा तो बात में कर लेना। तो आप सोचोगे कि सर क्या तैयारी करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखिए, मैंने बहुत सोच समझ के स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, मैं वैसे तो वर्किंग पर्सन हूँ, तो मेरे पास तो 24 आवर नहीं होता है, लेकिन फिर भी समय निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में। तो प्लीज़, अगर आप अभी तक यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कुछ दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आज से देखा जाए तो आज 26 तारीख है, तो ऐसा मान सकते हैं कि हमारे पास फरवरी में दो दिन का समय है। वहीं पर 22 तारीख को हमारा एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो मैक्सिमम हमारे पास 20 दिन का समय है मार्च के महीने में। तो टोटल जो टोटल समय हमारे पास बचा वो है 22 डेज़। मतलब मैंने एक भी दिन का समय व्यर्थ नहीं किया है। तो जो मैक्सिमम आप अपना इनपुट दे सकते हैं वो आपके पास 22 डेज़ का है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में आ गई अपनी प्यारी सी होली। होली आई है तो भैया रंग तो खेलना ही है ना। तो नो डाउट खेलिए रंग। एक दिन रंग खेलने से कुछ होना नहीं है। मैं ये मान लेता हूँ कि आप मैक्स टू मैक्स 2 दिन अपनी पढ़ाई को कम करिए, बिल्कुल जीरो मत कर दीजिएगा। कम करिए, होली खेलिए, गुजिया खाइए, घूमिए, टहलिए, लेकिन फिर भी आकर के अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको और कम करता हूँ, 2 दिन मैं इधर उधर कर देता हूँ, तो आपके पास अभी भी 20 डेज़ तो आपको एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है। अगर दोस्त आप 20 डेज़ पढ़ाई नहीं करते हो तो कोई ना कोई दूसरा आपकी सीट ले जाएगा। बहुत ईमानदारी से बात सुनिएगा, कोई ना कोई दूसरा आपकी सीट ले जाएगा। ठीक है, अब इस 20 डेज़ में करना क्या है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आप कम से कम 8 से 10 घंटे तो आप पढ़ाई आपको करनी ही करनी है। मिनिमम 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है। अगर आप वर्किंग हैं तो छुट्टी ले लीजिए, नहीं तो जैसे भी समय निकाल पाइए आपको करना ही करना है। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है। नंबर 2 ये है कि इस प्रकार से अपने उस सिलेबस को कैटेगराइज करिए। जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, मैं किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ। आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप अपने टोटल सिलेबस को इस टाइप से डिवाइड करिए कि वो कम से कम 2 बार उसका कंप्लीट रिवीजन हो जाए। 2 टाइम मिनिमम उसका कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो कैसे रखेंगे आप ऐसा रखिए कि जो पहला रिवीजन आपका कंप्लीट हो, जो आपका फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो, वो हर हाल में 9 तारीख तक आपका, यानी कि 9 मार्च तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए फर्स्ट रिवीजन। ठीक है, फर्स्ट रिवीजन आप 9 मार्च तक आपको कंप्लीटली उसे कंप्लीट कर लेना है। एक दिन का आप थोड़ा 19-20 रेस्ट ले सकते हैं। फिर आप 11 से स्टार्ट करिए और 11 से लेकर के 19 तक
आप अपना सेकेंड राउंड रिवीजन का लगाइए। ठीक है, तो पहला राउंड आप कब तक कंप्लीट करोगे? 9 मार्च तक। क्यों? क्योंकि अभी आपको टेम्पो बनाना पड़ेगा, फ्लो बनाना पड़ेगा, फ्लो टूटा हुआ है। लेकिन एक बार आपका फ्लो अगर 9 मार्च तक कंप्लीट हो गया तो फिर आपका फ्लो अच्छा हो जाएगा और आप आराम से अगला जो सेकेंड टर्म है उसको आप 11 से 19 तारीख तक में कंप्लीट कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलिए से आगे बात करते हैं। अब आपके पास बचा डेट 20 और 21, 20 और 21 तारीख का आपके पास दिन बचा हुआ है। तो 20 और 21 दिन की तारीख को आपको सिर्फ रिवीजन करना है, अपने कंटेंट को एक बार ऐसे हल्के हल्के हाथों से देख लेना है। बात समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों एक बात आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव आपको 40 क्वेश्चंस रहेंगे, वहीं पर डिस्क्रिप्टिव आपके पास 15 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, ऑब्जेक्टिव की आपके पास अच्छे से जानकारी कैसे उसको डील करना है, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आपका कंटेंट क्लियर है, आपने अच्छे से तैयारी कर ली है, तो ऑब्जेक्टिव आपके तैयार हो जाएगा। मेन क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन तय करेगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए मैं ये कहूँगा कि आप अगर कल से शुरुआत करते हो लिखना, या आज से शुरुआत 26, 27 जब भी शुरुआत करते हो लिखना, तो प्लीज़ एक दिन में कम से कम 5 क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करिए। ये एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, मिनिमम आपको 5 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। अगले दिन 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, और उसके बाद एक कोशिश करिए कि आप कम से कम हर 2 दिन 3 दिन बाद पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन आप कहीं से भी रैंडम या किसी टेस्ट सीरीज से लेकर के आइए और उसको कंप्लीट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, इस समय आप परफेक्शन की तरफ अगर भागेंगे तो आपका सिलेबस छूट जाएगा, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अभी इस समय क्वालिटी से ज़्यादा आपको क्वांटिटी पे फोकस करना है। इस समय क्वालिटी मैटर नहीं करेगी, इस समय क्वांटिटी मैटर करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको समझा दिया कैसे क्या करना है। अगले वीडियो में मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक और ऐसा रामबाण सॉल्यूशन दे दूंगा आपको बुक्स के फॉर्म में कि इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे। कम से कम मटेरियल कैसे आप पढ़ सकते हो और उससे आप कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में ये हमारा चैनल जा पाए। थैंक यू।